पर हमें अकल नहीं आई। कुरान ने समझाया मुसलमानों को, बहुत सारे मुसलमान को अकल हो गई, बहुतों को नहीं हुआ। स्कूल में सब पढ़ने जाते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं, तो उसमें पढ़ाई का क्या दोष? दोष हमारा है, कुरान का दोष नहीं। दोष हमारा है, गीता रामायण का दोष नहीं। दोष हमारा है, बाइबल का दोष नहीं। हम जितना पढ़े, जितना मेहनत किए, उतना हमको मिला। अब फेल होने का नंबर लाए तो क्योंकि हम कुछ पढ़े ही नहीं। तो सबने हमको समझाया है कि अच्छे कर्म करो। अब मुसलमान का तो नाम ही है मुसल्लम ईमान। जो मुसल्लम ईमान पर चले, ईमान माने क्या होता है? ईमान माने बेईमानी, ईमान माने पाप, ईमान माने चोरी, ईमान माने अच्छी चीज रहता है ना, अच्छाई। अच्छाई हमारा ईमान है, बुराई से हमसे कोई नाता नहीं, उसे हम नाता ही नहीं रखेंगे। उसी तरह से सनातनी किसको कहते हैं? वैष्णव जन तो ताके कहिए, जे पीर पराई जाने रे। सीधा एक ही शब्द में वैष्णव की परिभाषा हो गई सनातनी हिंदू की, कि जो दूसरों की तकलीफ को समझता हो वही हिंदू कहलाने का अधिकारी है। मतलब दूसरे का दुख समझेंगे तब ना हम किसी को दुख नहीं देंगे। दूसरे का दुख समझेंगे तब ना हम दूसरे के दुख में दौड़ेंगे। भूखा है, बहुत तकलीफ में है, कुछ खिलाओ। प्यासा है, उसके होंठ सूख रहे हैं, पानी एक गिलास दे दो। तो जो दूसरों की पीड़ा समझता हो ना, वही वास्तव में मुसलमान भी है, वही ईसाई भी है, वही हिंदू भी है। दूसरों की तकलीफ समझता हो, कि दूसरों की तकलीफ समझने का मतलब, जैसे हमको तकलीफ होती है तो हम छटपटाते हैं, वैसे दूसरों को भी तकलीफ होती है तो वो छटपटाते हैं। तो उसका अर्थ हुआ कि मदद करो, भला करो, उपकार करो। जो दूसरों का भला करता है वही सच्चा हिंदू भी है, वही सच्चा मुसलमान है, वही सच्चा ईसाई है। यही तो सीधी परिभाषा है। हमने हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग और ईसाई को अलग कह दिया, नहीं। अच्छे लोग तीनों में हैं और तीनों एक ही है, बस अच्छे हैं। जो अच्छा नहीं वो मुसलमान नहीं, जो अच्छा नहीं वो हिंदू नहीं, जो अच्छा नहीं वो ईसाई नहीं। तो आपको समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। तो दूसरों की जो तकलीफ समझता हो। अब चालाकी क्या है कि अच्छे रास्ते पर चले। भाई चालाक कौन है? जो गड्ढे में ना गिरे। और अगर आप गलतियां करते हैं तो आप बार बार गड्ढे में ढकेल दिए जाएंगे। गिरने का बात तो छोड़िए, गड्ढे में आपको उठा के पटक दिया जाएगा परमात्मा के द्वारा। आप पाप करिए, उठा करके कुआं, अंधे कुएं में आपको पटक देंगे भगवान। बिलबिलाते रहिए वही अंधे कुएं में जहाँ पर बिच्छू घूम रहे हैं, हजारों बिच्छू हैं, हजारों सांप हैं, वो सब आपको काटेंगे वो अंधे कुएं में। इसी को नरक बोलते हैं। नरक क्या है? अंधा कुआं जिसमें सांप बिच्छू घूम रहे हैं। कोई आपको डस लेगा, कोई आपको डंक मार देगा, आप चिल्लाते रहेंगे, अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों उस नरक में जा रहे हैं? तो चालाकी से आप अपराध करिए कि हम चालाक हैं, हम ऐसा पीठ में छुरा घोपेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन मारा। हम छुरा घोप के बगल में खड़े हो जाएंगे और मुंह बनाएंगे जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। ये चालाक नहीं कहलाएंगे आप। चालाकी है गलत काम से दूर रहना। चालाकी वो नहीं है कि गलत काम चालाकी से करो कि तुमको कोई पकड़ ना सके। तुमको पकड़ने की किसी को क्या जरूरत है? और ऊपर वाला से तो वो तो देख ही रहा है, और उसकी पकड़ से तुम कहाँ जाओगे भाग के? जाको मारे साइयां बचा सके न कोई। जब वो तुम्हें मारना चाहेगा तो उसको तुम बचा नहीं सकते। तो इसलिए चालाकी क्या है? गलत काम से दूर रहना।
बुद्धिमानी क्या है? सही काम में लगे रहना। चालाकी वो नहीं है कि आप चोरी करते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं, आप बड़े चालाक हैं। एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे, सब जानते हैं। एक दुनिया का हर चोर एक न एक दिन पकड़ा जाता है, कोई जल्दी कोई बाद में, लेकिन पकड़े सभी जाते हैं इस दुनिया में। और ऊपर वाले की दुनिया में तो आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी नज़र में तो हर वक्त आप हैं, उसने सब कुछ देखा है। इसलिए बुद्धिमानी ये है, धर्म के मार्ग पर चलो, बुराई का मार्ग छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत।